अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कत्ल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात है जिसमें पता यह चलता है कि अपनी माँ को और अपनी बहनों को कत्ल करने वाला उनका अपना सगा बेटा था। दोस्तों, ये स्टोरी अनफोल्ड कैसे होती है, पुलिस तफ्तीश कैसे करती है, और मैं यहाँ पे पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस तरह से उन्होंने तफ्तीश की इस वाक़े की। ये पूरा वाक़या क्या है दोस्तों, लाहौर के एक इलाके से एक औरत की और उसकी बेटियों की लाश मिलती है। गोलियों से छलनी, मतलब यहाँ सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर गोलियां उनकी लगी हुई हैं और ऐसी मसख शुदा लाशें हैं कि देख के दिल दहल जाए। और एक नौजवान लड़का जो कि उस जगह पे मौजूद था, उस घर में मौजूद था, वो जिंदा मिलता है। वो ये कहता है कि मेरे घर कोई वारदात होती है, कोई घुस आया था, उसने गोलियों से मेरी माँ को मार दिया, मेरी बहनों को मार दिया। मैं चूंकि निचली मंजिल पे था, मेरा उसको पता नहीं था, लिहाजा मैं बच गया। अब ऐसी वारदात थी कि पूरे शहर में, बल्कि पूरे मुल्क में इस खबर का चर्चा होता है। हर कोई अफसुर्दा होता है कि कौन इतना सफाक हो सकता है। इन माँ बेटियों की किससे दुश्मनी थी कि वो शख्स आया और आके मार के चला गया। जो औरत है, खातून है, वो एक पेशे के लिहाज से डॉक्टर है, बेटियां उसकी पढ़ रही थी। अब ये चीज़ें जो है वो हर किसी के जहन में एक सवाल है। इतने में जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता यह चलता है कि इस वारदात में बच जाने का ड्रामा करने वाला लड़का ही बजाते खुद कातिल है। हुआ क्या, ये मेरे पास पूरी कहानी है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। लड़के का नाम है दोस्तों जैन। तफ्तीशकारों का यह कहना है कि मुलजिम जैन वाकये के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा, लेकिन चूंकि हमने शक की बुनियाद पे बाज क्लूज ऐसे मिले कि जिसकी बुनियाद पे हमने इसको शामिल तफ्तीश किया और 3 से 4 रोज पुलिस रिमांड में रख के इससे हमने तफ्तीश की। तो इसने क्या बताया, इसने जो बताया वो दिल दहला देने वाली दास्तान है। ये लड़का नाजरीन आइस का नशा करता था, नशे का आदी था, लेकिन आजकल की हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको इस आइस के नशे ने अजीब पागल बनाया हुआ है। मेरी कुछ डॉक्टर्स से बात हुई जिन्होंने जो ये इस नशा करने वालों को ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई जिनको मैं जानता हूं जो नशा ये करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये आपको स्टोन्ड कर देता है। स्टोन्ड करने वाली कैफियत क्या होती है? स्टोन्ड एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें अगर आपने मूवीज देखी हो और आपको ज़ॉम्बीज के किरदार का पता हो, तो जैसे ज़ॉम्बी स्टोन्ड होते हैं कि वो एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है उन्हें कुछ पता नहीं होता। ज़ॉम्बीज को हाफ डेड भी कहा जाता है। अगर आप ज़ॉम्बीज को कभी देखें ना, तो वो ज़ॉम्बीज को कहा जाता है आधे मरे हुए हैं। तो जो आइस का नशा करने का आदी शख्स होता है वो भी आधा मुर्दा होता है, स्टोन्ड होता है। लिहाजा ये आइस का नशा किया करता था। अब ये आइस का नशा कोई सस्ता नशा नहीं है, महंगा नशा होता है। खुद तो ये एक स्टूडेंट था, ये अपनी वालदा से पैसे मांगा करता था नशे के लिए। वालदा से कुछ और क्या क्या पैसे मांगता होगा। अच्छा, अब वालदा को पता चल गया, डेफिनेटली अगर आप एक ही छत में रह के नशा कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि वालिदैन को पता ना हो, बहन भाइयों को पता ना हो कि मेरा बच्चा जो है वो ये फुला नशा करता। लिहाजा माँ ने इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जेब खर्च जो है वो कम कर दी, और जिस रोज इसने ये काम किया उस रोज इसने अपनी वालदा से पैसे मांगे थे जिस पर उसने इनकार कर दिया था। कोई भी माँ बाप हो वैसे ही कोई नहीं चाहेगा कि अगर वो पैसे दे रहा है अपने बच्चे को, उस पैसे का वो ये इस्तेमाल करे कि जाके उससे नशा खरीद लाए। अच्छा, इसके साथ साथ वो पबजी गेम का भी आदी था। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो पबजी या कोई भी ऐसी गेम है ना, मैं दोबारा ये बात करता हूं, जैसे हमारे यहाँ टिकटॉक का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बैरून मुल्क जो है वो टिकटॉक, अगर आप कभी वीपीएन लगा के देखें तो वो लोग टिकटॉक को पैसे बनाने का जरिया उन्होंने बना लिया है, हमने फहाशी फैलाने का। इस तरह से पबजी गेम से भी पैसे कमाए जाते हैं। बैरून मुल्क बाकायदा टूर्नामेंट्स होते हैं इसके। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा कुछ भी रेगुलेटेड नहीं होता। हम कोई गेम खेल रहे हैं तो पागलों की तरह खेली जा रहे हैं। फिर क्या होता है, पबजी गेम में यही होता है कि आपने अपने मुखालिफ को मारना होता है, बंदूक से मारना होता है, बंदूक ढूंढनी होती है, मुखालिफ को कहीं ढूंढना होता है, वो छुपा होता है, आपने उसको मारना होता है। तो अजीब एक तशद्दुद ज़दा जहन के आप मालिक बन जाते हैं इस गेम को हद से ज़्यादा खेल खेल के। ऊपर से आप अगर नशा करते हो, तो इसने क्या किया, जब माँ ने इनकार कर दिया तो अपनी वालदा का ही पिस्तौल उठाया इसने, पहले जाके वालदा के सर में, खोपड़ी में, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जिसे कहते हैं, वहां पर गोली मारी। और लिखती है पुलिस की तफ्तीश में, आगे बाद एक एक करके तीनों बहन भाइयों को गोली मारकर कत्ल कर दिया और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। यानी उसका इत्मीनान देखें आप, उसमें खौफ नहीं था
और किस कदर ये नशा, किस कदर एक घटिया गंदा नशा है कि अपनी मां को मारा, अपने बेकसूर छोटे बहन भाइयों को मारा जिनका कोई कसूर नहीं था। वो नन्ही जाने क्या कसूर था उनका। इस शख्स ने उनको मारा जाके और फिर सुकून से जाके अपने कमरे में बैठ गया। पुलिस कहती है पहले भी अपने कमरे में अकेला रहता था। बाद पुलिस कहती है कि इसने ड्रामा किया कि मुझे नहीं पता पीछे से कौन अहले खाना को मार गया। 2-3 दिन तक लड़के से तफ्तीश हुई तो इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया और फिर यह कहा कि कत्ल करने के वक्त मैं अपने होशो हवास में नहीं था। यही होगा नशा जो किया हुआ था। जब इंसान ने नशा किया होता है तो अपने होशो हवास में कहाँ होता है। तो ये बिलाखिर इसका नतीजा निकलता है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो अपनी नौजवान नस्ल है ना, इसको इस नशे से बचाएं। और कैसे बचा सकते हैं? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग नाजरीन, हम लोग अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं। हमारा बतौर माँ बाप सबसे बड़ा कसूर ये है, एक उम्र तक तो ठीक है, बच्चे माँ की गोद में पलते रहते हैं, बाप वक्त नहीं गुजारेगा। आजकल तो माँ के पास भी वक्त नहीं होगा, वो भी स्मार्टफोन पे लगी होती है। हमने जिस दिन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया, आप यकीन जानिए आप ही उनके बेहतरीन दोस्त होंगे। सही या गलत वो हर मशवरा आपसे करेंगे। माँ बाप कभी गलत मशवरा अपनी औलाद को नहीं दे सकते होते। अब क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, हमें उसकी एक्टिविटीज का पता नहीं होता। आप नोट नहीं करते कि यार हमारा बच्चा फोन में क्यों घुसा होता है हर वक्त, वो अकेला रहना क्यों पसंद करने लगा है, वो एक ही चीज को बार बार क्यों करता है। अगर उसको कोई एक खास हॉबी या शौक उसको पड़ गया तो सारा दिन उसमें क्यों लगा रहता है। हम इन चीजों को नोटिस करना भूल गए हैं। और ये वो चीजें होती हैं जो इस तरफ लेके चली जाती हैं। आजकल ये जो नशे हैं, आइस वगैरह, गो के पैसों से मिलते हैं लेकिन बड़े आम हैं। स्कूल यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग फिर रहे होते हैं जिनके पास पूरा का पूरा सामान पड़ा होता है जो मुहैया कर सकते हैं आपको। आजकल के दौर में बच्चों के लिए इन चीजों की पर एक्सेस हासिल करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है अपने माँ बाप तक एक्सेस हासिल करना, क्योंकि माँ बाप या पैसा कमाने में इतने मसरूफ हो चुके हैं, या दुनियादारी में इतने मसरूफ हो चुके हैं, या उनकी प्रायोरिटीज में बच्चे नहीं हैं। और फिर ये उसका नुकसान होता है जो आपके सामने हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इनके फैमिली स्ट्रक्चर क्या था, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। इस स्टोरी को अनफोल्ड किया गया है, मैं दोबारा अप्रिशिएट करूंगा पुलिस को इस हवाले से। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, कोई स्टोरी हो, कोई खबर हो तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं आप अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।